हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, कोई भी चीज अगर कोई हमारे साथ क्रूएल्टी करता है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रूएल्टी शारीरिक हो, यानी आपके साथ मारपिटाई की गई हो या और किसी प्रकार से शारीरिक प्रताड़ना आपको दी गई हो। यदि आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, यानी कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है, तो उसका भी उतनी ही अहमियत होगी जितनी कि शारीरिक प्रताड़ना की होती है। और अगर आपका मैट्रिमोनियल इशू है तो इस मानसिक प्रताड़ना को भी आप आधार बना सकते हैं, और इस मानसिक प्रताड़ना को भी कोर्ट उतना ही बल देगी जितनी की शारीरिक प्रताड़ना को दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो ये जजमेंट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसमें जो फैक्ट्स थे वो कुछ ऐसे ही थे, जिसमें मेंटल क्रूएल्टी की बात थी कि मेंटली अगर कोई टॉर्चर हो रहा है तो उसके बेस पर भी उसको रिलीफ मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अब दोस्तों, अवेलेबल जजमेंट की कॉपी के अकॉर्डिंग ये मामला कुछ ऐसा था कि दोनों की शादी हुई। शादी के बाद पति को थोड़ी सी जो अपनी पत्नी है उसका व्यवहार अजीब सा महसूस हुआ, और उसने बताया है कि भाई जब वो मैरिज को कंज्यूमेट करने के लिए गया तो वाइफ ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से उनके संबंध नहीं बन पाए। और इसके बाद उसने कई बार ट्राई किया लेकिन वाइफ ने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाई। और इसके कुछ समय के बाद वो बहुत ही कमजोर नजर आई, जिसके लिए उसके पेरेंट्स से जब पूछा गया तो पेरेंट ने कहा कि वो प्रॉपर डाइटिंग पर चल रही है और इसकी वजह से वो ऐसी कमजोर नजर आ रही है। इसके बाद जो वाइफ है उसको एक शास्त्री जी को दिखाया गया, जहां से पहले से उसका इलाज चल रहा होगा वहीं पर दिखाया गया। उसके बाद जो उसके हस्बैंड थे उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और कुछ टेस्ट वगैरह बताया, जिसमें वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो कोई भी टेस्ट नहीं कराएगी, किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रक्रिया से नहीं गुजरेगी, दवाई लेने से भी मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसकी तबीयत धीरे धीरे ज्यादा बिगड़ने लगी और उसको अस्थमेटिक अटैक भी आने लगे, और इसके बाद उसकी प्रवृत्ति भी थोड़ा झगड़ालू होने लगी। वो घर में झगड़ने लगी और धमकी देने लगी, घर छोड़ने की धमकी देने लगी। इसके बाद दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड की तरफ से जो बताया गया वो बहुत ही कॉमन बातें हैं, जो कई बार आप सब लोगों के साथ होती है और आपको सुनने को मिलता है कि इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जो वाइफ होती है वो रिश्तेदारों के सामने आपको एम्बेरस कर देती है या फिर और किसी प्रकार से आपकी इंसल्ट करती है। तो इस मामले में जो हस्बैंड ने बताया वो ये था कि जब उसके दोस्त घर पर आए तो उसने चाय नहीं बनाई और बहुत ही रूखा व्यवहार किया, जिससे कि दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट हुई, वो एम्बेरस हुआ। इसके बाद लड़की का भाई और उसकी पत्नी आए और लड़की को लेकर के चले गए। उसके बाद उसने कई प्रयास किए उसे वापस लाने के, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब दोस्तों, इस मामले में जो हस्बैंड था वो एक जुडिशियल ऑफिसर था, तो उसके घर पर एक बार जुडिशियल ऑफिसर ही आए हुए थे उससे मिलने के लिए, और किसी बात के होने पर जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड का कॉलर पकड़ लिया। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छे पद पर होते हैं और आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप एम्बेरस फील होते हो और अपनी इंसल्ट भी महसूस करते हो। तो ऐसा भी उसके साथ किया गया। इसके बाद एक बार उनके पक्ष की ओर से कई सारे लोग उनके घर में जबरन भी घुसाए और उनको धमकाया गया। ये सब पति ने अपनी तरफ से कोर्ट को बताया। अब दोस्तों, पति ने अपनी तरफ से क्रूएल्टी और डिसर्शन के बेस पे डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। वाइफ ने जो अपना रिप्लाई दिया उसमें उसने क्लियरली मना कर दिया कि उसको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि जो हस्बैंड और उसके परिवार वाले हैं वो उसको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फोर्स कर रहे थे। लड़की ने बहुत कोशिश करी वापस अपने ससुराल जाने की, परंतु उन लोगों ने लड़की को वापस ससुराल में नहीं लिया। दोस्तों, यहां पर जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने इस डाइवोर्स की पिटीशन को डिसमिस कर दिया दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अब पति ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी। हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और ये माना कि शादी बहुत पुरानी है, इस शादी से कोई बच्चा भी नहीं है और बहुत लंबे समय से वो लोग अलग रह रहे हैं। क्रूएल्टी को भी आधार माना, डिसर्शन को भी आधार माना और डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। दोस्तों, इसके कुछ समय के बाद वाइफ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और ये देखा कि जो मैरिज है वो 86 में हुई थी, यानी 1986 में हुई थी, और उसके बाद केवल 5 महीने लगभग दोनों पार्टी साथ में रही हैं, उसके बाद साथ में रही नहीं। और 96 में हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया था, तो ऑलरेडी 10 साल का बहुत लंबा गैप बीच में है। तो ऐसे में इस मैरिज को अब आगे चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो पति था उसने वर्ष 2000 में शादी कर ली है, तो इसलिए अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्नी की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया और जो हाई कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की गई थी उसी को फाइनल माना गया। तो दोस्तों, बात यह है कि यदि आपके साथ
फिजिकल के साथ साथ मेंटल क्रूअल्टी भी होती है, तो ये मेंटल क्रूअल्टी को भी कोर्ट मद्देनजर रखती है। ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक रूप से ही आप पर चोट करी गई हो तभी उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर मानसिक रूप से आप परेशान हो, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भी आपको पूरा रिलीफ उससे मिलता है। आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके पूरे जजमेंट को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपके मामले की परिस्थितियां इस केस से मैच करती हैं, तो अपने वकील साहब से डिस्कस करके इस जजमेंट को अपने मामले में यूज करके इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।